है ना, काफी नए तरीके से मतलब, है ना। तो कैसे डिस्टेंस निकालोगे, कैसे मालूम चलेगा कि अभी आप कौन सी डायरेक्शन में हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं रीजनिंग में पूछे जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि कोडिंग डिकोडिंग पूछता है कि इफ ए इक्वल्स टू डी, है ना, उसी तरह कुछ कुछ दे देगा आपको और फिर पूछेगा Yes, कि sir. उसका मतलब बताइए, है ना। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए एक मैं क्वेश्चंस आप लोग को देता हूँ, देखता हूँ आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। सारे क्वेश्चंस क्या करना है आप सबको, लिखने हैं। Solve करना है। लिखने जरूरी है। सारे क्वेश्चन जो भी आपको दिए जाएंगे वो सब क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। लेट्स सपोज पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ, फिर नहीं आएगी तो मैं समझाऊंगा कैसे बनता है। राइट डाउन अ क्वेश्चन। सुमन walks 50 kilometer towards north. She turns right. She turns right and walks another 15 kilometer. She turns right and walk another 50 kilometer. In which direction? In which direction is she from the starting point? चलो, क्वेश्चन समझ में आया? जवाब देने की कोशिश करो आप लोग। सर साउथ डायरेक्शन में साउथ। चल रही है अभी। यस सर, साउथ की तरफ चल रही है और ये सर अपने साउथ मतलब की तरफ स्टार्टिंग चल पॉइंट रही पे है आ चुकी है। और 45 किलोमीटर वो चली है अभी तक। आंसर क्या हो जाएगा इसका, साउथ होगा। यस सर। यस सर। ओके, और किसी का कोई आंसर? अगर मैं ऑप्शन दे दूं आपको कि नॉर्थ बी इक्वल टू साउथ, सी इक्वल्स टू ईस्ट एंड डी इज इक्वल्स टू वेस्ट, वेस्ट। तो आयुष और खुशी ने साउथ बोला है ना। यस सर। यस सर। राशि और मानसी आप लोग बताओ। सर साउथ। साउथ। राशि? सर साउथ। ओके, मेजोरिटी के साथ जाओगे आप लोग, है ना। विवेक? सर पता नहीं। नहीं पता, आपने कोशिश भी नहीं करी। हाँ चलो देखो क्या है ये क्वेश्चन। सबसे पहले आपको समझना है कि मैं, आप लोग को डायरेक्शन तो मालूम है ना कैसे होता है। यस यस सर। सर। तो डायरेक्शन क्या होगा, ये मान लो हमने डायरेक्शन लिखा, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सबसे ऊपर क्या होता है, नॉर्थ। नॉर्थ। नॉर्थ को नॉर्थ। मैं एन से लिखता हूँ। नीचे क्या होता है, साउथ। साउथ। और इधर क्या होता है, ईस्ट। राइट साइड ईस्ट एंड लेफ्ट साइड वेस्ट। ये हो गया वेस्ट, है ना। नाउ क्वेश्चन Yes, क्या sir. बोल रहा है कि सुमन क्या है, सुमन वॉक्स 50 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मान लो सुमन किसी एक जगह पे खड़ी हो, हम इसको मानते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, इस लाइन को, ठीक है। एक को हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं सुमन का, और यहाँ से कहाँ जा रही हो, नॉर्थ। नॉर्थ की नॉर्थ। तरफ।
नॉर्थ में जा रही है, तो किधर जाएगी? ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, राइट या ऊपर लेफ्ट? जाएगी। ऊपर। ऊपर जाएगी। ओके, तो ये नॉर्थ चली गई, कितना? 15 किलोमीटर, है ना? 15 किलोमीटर। सी टर्न्स राइट, अब किधर टर्न्स लेती है? ईस्ट की तरफ सर। ईस्ट की तरफ टर्न लेती है और फिर 15 किलोमीटर जाती है ना? यस सर। ये बी अब सी पे आ गई है और ये भी 15 किलोमीटर है ना? यस सर। सी अगेन क्या बोलते हैं? सी टर्न्स राइट एंड वॉक अनदर 50, फिर से वो क्या करती हो? राइट की टर्न तरफ लेती है। जाती है, तो किधर आएगी? अब नीचे आएगी, किधर साउथ की जाएगी? तरफ। साउथ की तरफ आएगी, 15 किलोमीटर। गुड, यहाँ पे 50 किलोमीटर लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा डी, है ना? यस सर। नाउ ये क्या पूछ रहा है अब कि इन विच डायरेक्शन सी इज फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्या पूछ रहा है? अपने वो स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है? अगर यहाँ पे वो थी तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है वो? इस सर ये डायरेक्शन में। पूछ रहा था, मेरे को लगा कि वो किस तरफ चल रही है। ठीक है ना? फिर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है? इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ईस्ट में। कौन से डायरेक्शन में है आयुष? सर ईस्ट में। ईस्ट में। आई बात समझ में? यस सर सर। एक बार और समझा दो, मेरे ना दिमाग में ये पता ही नहीं चला क्या हुआ ये एक साथ। हाँ, तो दिस इज रीजनिंग। तो क्या है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके में से बहुत किसी को आगे कुछ करना है, तो इससे क्या है कि हमारा माइंड क्या क्या बोलता है, ये सोचने की शक्ति बढ़ती है। दैट इज व्हाई रीजनिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या पूछ रहा है कि डायरेक्शन, इसके इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन सेंस क्वेश्चंस या डायरेक्शन सेंस रीजनिंग। ठीक है, यस सर। ये बात तो समझ में आई? हाँ, अब क्या बोल रहा है कि सुमन इज ए गर्ल, है ना? फर्स्ट क्या बोलता है कि सुमन क्या करती है अपने किसी स्टार्टिंग पॉइंट से। तो मान लो हमने इस क्वेश्चन में क्या माना, हमने इस क्वेश्चन में ये एज्यूम किया कि द स्टार्टिंग पॉइंट इज ए। हमने क्या मान लिया था अपने इस ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में? पॉइंट है। कि स्टार्टिंग पॉइंट अपना ए था। ए से वो 15 किलोमीटर गई बी, और किस डायरेक्शन में जा रही है वो राइट। नॉर्थ। ए से मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, तो ऊपर जाएगी, सीधी सी बात है, हमने अगर ये डायरेक्शन लिया है तो, है ना? ऊपर गई तो ये भी 15 किलोमीटर हो गया, और हमने दूसरे इसको बी मान लिया। बी से बोलता है क्वेश्चन कि वहां से फिर वो राइट टर्न लेती है और 15 किलोमीटर जाती है, तो बी से सी आ गई यहाँ पे, है ना? फिर बोलता है कि वहां से फिर दोबारा राइट टर्न लेती है और 15 किलोमीटर चल के डी पे आती है। अब डी पे वो स्टॉप हो गई, डी के बाद कहीं नहीं जा रही है ना? नाउ क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन इसमें क्या है कि इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब पूछता है कि सुमन किस डायरेक्शन में है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ए, है ना ई था। आयुष? तो ए से डी कौन सा डायरेक्शन में है बताओ? ईस्ट में है ईस्ट सर। में। ईस्ट में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। ईस्ट में। अब देखो इसी से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछ सकता है कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, पूछता है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर? 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि हाउ फार इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट? क्या बताओगे इसका 15 जवाब? किलोमीटर। 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर, है ना? हम इसकी दूरी निकाल लेंगे, तो हमको मालूम है कि ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरह का क्या है, रेक्टेंगल है, या बोल सकते हैं स्क्वायर है। सर तो बट साइड्स जरूरी ऑफ नहीं है ना स्क्वायर, कि वो राइट, हरदम राइट एंगल पे ही वो टर्न ले। हाँ, ऐसा जरूरी है कि एकदम राइट पे ही टर्न ले रही है ना? साउथ वेस्ट अगर बोल देगा वो, है ना? ठीक है, यस अगर सर। ऐसा बोलता है राइट टर्न, तो आपको समझना है कि वो क्या हो रहा है, आप डायरेक्ट एकदम 90 डिग्री पे ही टर्न ले रहे हो, आपको ओके सर। एज्यूम कर लेना है। ओके, अगर बोलता है कि साउथ वेस्ट, तो आपको क्या एज्यूम करना है कि 45 डिग्री पे टर्न ले दिए। टर्न ले रही है, ठीक है ना? ये क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे डायरेक्शन को? इसको हम नॉर्थ ईस्ट। कितने डायरेक्शन होते हैं? 8। और 10 डायरेक्शन होते हैं। ओके, 10। दे आर 10 डायरेक्शंस। ये तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना? नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, एक नॉर्थ साउथ ईस्ट, वेस्ट, एक अप साउथ एंड वेस्ट। डाउन भी साउथ होता ईस्ट। है ना? अप भी एक डायरेक्शन है, डाउन भी एक डायरेक्शन है। तो बेसिकली देयर आर 10 डायरेक्शंस। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ये लेट मी नो। आया सर। आया? सर आ गया। अगर अगला क्वेश्चन दूँ तो बना सकते हो आप लोग? यस यस सर। सर। रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके देन,
चलो लेट मी राइट द विवेक, कौन लेफ्ट कर गया? विवेक इज गॉन। हाँ मानसी, आपको समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। चलो इसका जवाब कौन देगा? आप दोगे सबसे पहले। ओके, ओके सर। क्वेश्चन लिखिए, थोड़ी बड़ी क्वेश्चन है लेकिन। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, इससे आपका एक और चीज पता चलेगा मुझे कि आपकी इंग्लिश कैसी है। अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर towards west, then turning to his right, he moves 4 kilometer. After this, he again turns right and moves 4 kilometer. Which choice given below indicates the correct direction in which he is from his starting point? सर नॉर्थ। सच में? नॉर्थ। ऑप्शन ले लो। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ and D1 is west. सर नॉर्थ, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके गुड। सबका आंसर नॉर्थ आ रहा है? राशि, आयुष, खुशी? सर एक बार सोच रहे थे क्वेश्चन। ओके, सोचो, कॉपी पे बना के भी देख सकते हो आप लोग, एंड देन लेट मी नो कि क्या आंसर आ रहा है। मानसी ने बोला कि आंसर वुड बी, क्या बोला मानसी आपने? नॉर्थ। यस सर, नॉर्थ आ रहा है। नॉर्थ आ रहा है, गुड। यस सर, नॉर्थ आ रहा है। नॉर्थ आ रहा है, क्योंकि क्या अगर इसका हम डायग्राम बनाते हैं लेट सपोज, तो कैसे डायग्राम बनेगा इसका कि लेट सपोज कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट है, हमने स्टार्टिंग पॉइंट को क्या माना फिर से? ए। ए से किधर जा रहा है? वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, 4 किलोमीटर हमने वेस्ट की तरफ गया है ना। यस सर। 4 किलोमीटर, ये बी हो गया मान लीजिए। अब फिर इधर से किधर जा रहा है ये? अब राइट से आ रहा है, राइट मतलब नॉर्थ किधर की जा रहा है? तरफ, नॉर्थ की तरफ। अप की तरफ, गुड। ये हमारा सी पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद कौन से डायरेक्शन में? फिर ईस्ट के डायरेक्शन में। ईस्ट की डायरेक्शन में डी, और ये हमारा क्या है? एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ से कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में वो है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, यहाँ पे क्या है, कुछ हमको अगर देखना हो, कुछ चीजें मैं आपको बताऊं बिफोर मूविंग फर्दर। क्या मेन डायरेक्शन जो होते हैं वो 4 होते हैं, 4 होते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ओके, लेट्स सपोज बहुत पर क्या क्वेश्चन पूछता है कि यू आर मूविंग टू द डायरेक्शन ऑफ सनराइज।
ओके, तो किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो? ईस्ट में। ईस्ट में जा रहे हो, है ना? और बोलता है कि योर शैडो इज अपोजिट टू द सनराइज, फिर आप वेस्ट कौन सी में डायरेक्शन में सर। जा रहे हो? सर तब ईस्ट भी में आप जा रहे हैं। ईस्ट में ही जा रहे हो, है ना? तो इस शैडो वेस्ट में आ रहा है। को कंफ्यूज करने की बेसिकली कोशिश करेगा, है ना? लैंग्वेज के यस। डायरेक्ट डायरेक्शन में देके क्या बोलेगा कि वो अलग अलग डायरेक्शन देने की कोशिश करेगा। अगर हम क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, है ना? क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है? इधर जाना, है ना? यस सर। क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ जाना, है ना? जो यस सर। घड़ी होता है, वॉच जो होता है, तो सेकेंड जो सुई चलती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लॉकवाइज बोलते हैं। और उसके अपोजिट जाएंगे तो जैसे जैसे हम लोग इधर आएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? बेसिकली हमारी जो एंगल है वो बढ़ जाएगी, है ना? अगर यहाँ पे है तो ये क्या हो सकता है हमारे लिए? 0 डिग्री भी हो सकता है और 360 डिग्री भी हो सकता है। यहाँ पे आएंगे तो कितना होगा? ये 45, ठीक है ना? ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो सकता है हमारे लिए? 90 डिग्री हो सकता है ना? 90 डिग्री। एंगल ऑफ मूवमेंट है ये। तो ये सारी चीजें हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए। फिर किसी पॉइंट के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो? आप लोग को मालूम है? लेट सपोज बोलता है कि आप यहाँ से गए, यहाँ पे आए, ये इसकी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बताना आप लोग? सर पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। ओके, तो लेट सपोज अगर हम मान लें ए बी सी, तो बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सर रूट ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी, अच्छा बी सी, सर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। माइनस सर बी सी यही होगा। ओके, बी सी होगा। ओके, ए सी हमें यस निकालना है सर। बेसिकली। ए सी से रूट ए बी स्क्वायर प्लस रूट AB प्लस AC, AB प्लस BC, सर रूट ए AB बी का स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी प्लस सी BC स्क्वायर। स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ओके, प्लस बी सी स्क्वायर ये हो जाएगा, है ना? यस सर। इसका अगर डिस्टेंस निकालना हो तो करेक्ट है? यस सर। सर। ओके देन, तो अगर ये समझ में आ गई तो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुष walks 8 kilometer northeast and then 6 kilometer southeast. सही कितना है? आयुष वॉक्स 8 kilometer northeast and then 6 kilometer southeast. डबल साउथ हो गया, एक साउथ आप लोग क्या करो? मिटा दो। साउथ ईस्ट। फाइंड द आयुष यस सर। टोटल डिस्टेंस आपको तो मालूम होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि आप ही वॉक कर रहे हो, है ना? हाँ जी सर। एज वेल एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सर तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर होगा एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड ही वॉक्स 14 किलोमीटर। बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। सर 14 टोटल और 10 किलोमीटर शॉर्टेस्ट। ओके, वेरी गुड मानसी, बहुत सही, और खुशी आप लोगों को भी। तो आई थिंक आप लोग डायरेक्शन सेंस में काफी अच्छे हो। ये क्या लिखा हुआ है? ये B/W को क्या बोलते हैं हम लोग? बिटवीन के नाम से भी जानते हैं। आयुष, यस सर। यस सर। आपको समझ में आया? यस सर। राशि, आप बोल नहीं रहे हो?
राशि यस सर। बताओ सर क्या ये होगा कोई जवाब इसका? वाला समझाना। ओके गुड। तो क्या बोल रहा है कि आयुष जो है वो क्या जा रहा है, मान लो आयुष किसी एक पॉइंट पे खड़ा है, हमको हमेशा क्या करना है, एक स्टार्टिंग पॉइंट खुद से एज्यूम कर लेना है ना। लेट सपोज हम ये स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, है ना। तो वहां पे आयुष अगर है तो क्या बोल रहा है कि आयुष 8 किलोमीटर कहाँ पे जाता है, नॉर्थ ईस्ट में जाता है ना। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या होगी, बेसिकली इस तरह से होगी, है ना। सही बना रहा हूँ मैं? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये यहाँ पे चला गया और ये 8 किलोमीटर है, हमने लिख दिया 8 किलोमीटर, और इसको हमने मान लिया ए से बी पॉइंट मान लिया। अब यहाँ से जाने के बाद क्या करता है वो, एंड देन 6 साउथ ईस्ट में किलोमीटर जाता है। साउथ ईस्ट में जाता है। तो साउथ नीचे होता है तो फिर इधर आएगा वो, है ना। और ये 6 किलोमीटर और सी पे है अभी। ठीक है यस राशि? सर। यस सर। हाँ, तो ये तो हमको मालूम है कि ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पे, है ना। यस सर। तो अब क्या पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, इस वाले को हम क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और टोटल डिस्टेंस क्या होगी, दोनों को हम ऐड कर देंगे। टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 8 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर, तो इक्वल्स टू 14। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगी, हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, है ना खुशी और आयुष। यस तो सर। हमको अगर AC निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो फिर से रूट अंडर AB कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस BC का 6 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर कितना हो जाएगा, 64 प्लस 36। 36। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 100। तो किसका रूट है ये, 10 का। 10 का। 10 किलोमीटर का रूट है। तो इसका जवाब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर 10 हो किलोमीटर। जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि काफी अच्छा है। तो ऐसे हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन करना चाहोगे इस टॉपिक पे आप लोग? यस सर। राशि, इसका जवाब यस राशि सर। देगी। ओके, नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन। इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ, ये थोड़ा ट्रिकी है। इफ साउथ वेस्ट becomes north, then what will northeast be? बता सकते हो आप लोग? So south. ओके मानसी, एंड ऑप्शन ले लो आप। नॉर्थ, यस सर, साउथ होगा। साउथ ईस्ट, सी साउथ एंड डी इक्वल्स टू ईस्ट। क्या आंसर होगा इसका, मानसी ने साउथ बताया? सर। साउथ साउथ होगा। राशि सर आपका भी साउथ। साउथ। बेसिकली क्या बोल रहा है ये कि आपका जो भी आप लैंग्वेज बनाते हो, डायरेक्शन क्या बोल रहा है कि उसने क्या किया, साउथ ईस्ट को नॉर्थ बना दिया है ना। तो क्या पूछ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, तो साउथ हो जाएगा। मैं पिक्चर बना के बताऊं या समझ में आ गया आप लोगों को? सर आ गया समझ में। सर आ गया। ओके देन चलो फिर एक और क्वेश्चन लिखो, थोड़ा और टफ करते हैं क्वेश्चंस को हम लोग, है ना। A girl is facing north. She turns 180 degree in the anti-clockwise direction.
in the anti-clockwise direction, and then 225 degree in the clockwise direction. Which direction is she facing now? ऑप्शन चाहिए? Sir, northeast. नो सर नॉर्थ ईस्ट होगा। ओके मानसी, अब तो बहुत फास्ट हो। हाँ, सर नॉर्थ वेस्ट होगा। नॉर्थ सर नॉर्थ वेस्ट ही होगा। नॉर्थ वेस्ट होगा सर। नॉर्थ ईस्ट होगा। सर एक बार डायग्राम बनाना। एक बार डायग्राम बनाऊं, है ना? क्वेश्चन क्या बोलता है कि लेट सपोज हम ऐसे डायग्राम बना लिए, सर नॉर्थ ईस्ट होएगा। नॉर्थ ईस्ट होएगा, है ना? तो ये है अपना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। क्या बोलता है कि शी इज फेसिंग नॉर्थ, मतलब इस तरफ देख रही है, ऊपर की तरफ, और क्या करती हो, एंटी क्लॉकवाइज में 180 डायरेक्शन मूव करती है ना। एंटी क्लॉकवाइज तो यानी कि इधर, है ना? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यस सर। तो इधर है तो यहाँ पे आ जाएगी ये यस 180 सर। डायरेक्शन 180 हो जाएगा। अब यहाँ से 220 जाती है अगर, तो यहाँ की एक तरह से यहाँ पे आएगी, है ना? सर वहां पे नहीं आई सर, फिर से वो अच्छा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है। हाँ, सर इसके बाद ईस्ट यहाँ में पे आके भी। पर यस सर वही होगा। क्या बोल रहा हूँ? आई बात समझ में? यस सर। यस सर नॉर्थ ईस्ट होगा। क्योंकि एक बार एंटी क्लॉज के बाद वो फिर से क्या कर रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है? क्लॉकवाइज कर रही है फिर। डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक बार 180 पे आ गई, मतलब साउथ में आ गई एक बार, तो फिर से क्या कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अगर ये 180 है तो उसमें हम लोग 45 डिग्री ऐड कर देंगे, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 225 डिग्री हो जाएगा। इज दैट ओके खुशी? यस सर। सर और- मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर से ले ली थी। ओके, हाँ, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यही दिक्कत करते हैं कि एक बार क्वेश्चंस क्या होता है ना, रीजनिंग यही है। रीजनिंग क्या है? टोटली इट इज अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। इट इज Mind. नॉट अबाउट हाउ गुड यू आर एट मैथ, है यस ना? सर। इट इज अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। Mind. हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है ये बताता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन walks towards his house at 8 a.m. and observes his shadow to his right. In which direction? DRECTION. In which direction he is walking? North, south, east and west. बताओ क्या होगा? सर शैडो की डायरेक्शन क्या है? क्या पूछा है? पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स हिज हाउस एट 8 a.m. and observes his shadow to his right. सर मान लो सूरज कहाँ से उगता है?
सूरज ईस्ट से उगता है। ओके सर। सर इसके शैडो का डायरेक्शन क्या है? वही तो आपको उसके राइट में है, जो पर्सन है उसके राइट में है शैडो का डायरेक्शन, है ना। ये बता रहा है ना कि a person walks towards his house at the 8th kilometer. सर नॉर्थ होगा आंसर। Let's suppose सर 1 मिनट। हम क्या मानते हैं, यस सर नॉर्थ होगा। ये क्या उसका घर है और ये क्या है पर्सन है, ठीक है। यस सर। तो पर्सन का ये घर है, तो और ये मान लो अपना क्या है, सन है ना। यस सर। तो अगर ये इधर है से होगा लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इधर जा रहा होगा, किधर जाएगा तो उसका राइट साइड में इधर सन होगा। अगर इधर आएगा तभी तो उसके राइट साइड में उसका शैडो बनेगा, है ना। अगर यहाँ पे शैडो बनना है ना, अगर मान लो यहाँ पे शैडो बन रहा है, पर्सन शैडो है, तब तो तभी तो बन पाएंगे ना राइट डायरेक्शन में, राइट में। यस सर। ये पर्सन है, इसका लेफ्ट ये है और इसका राइट ये है ना। यस सर, अब आ गया समझ। है ना। तो यस राइट सर। साइड में क्या बन रही है, उसकी शैडो बन रही है। सर आपने बंदे को ना पीछे की तरफ लेके गए, हम उसको नॉर्थ की तरफ लेके जा रहे थे। हम अज्यूम कर रहे थे कि वो ना सीधे की तरफ जा रहा है अपने घर, मगर हमने ये नहीं सोचा कि वो पीछे भी जा सकता है। हाँ, घर कहीं जाए लेकिन उसका क्या बन रहा है, राइट साइड में क्या बन रही है, शैडो बन रही है। और सुबह का टाइम है तो हमको Yes, मानना sir. पड़ेगा कि सन किधर है, ईस्ट में है। मैं 8 बजे सन कहाँ रहेगा, ईस्ट में रहेगा। मैं- अगर ईस्ट में सन है तो बंदा किधर जा रहा होगा, वो साउथ की तरफ जाएगा, तभी उसके राइट में शैडो बनेगी, है ना। यस सर। तो क्या आंसर होगा इसका, व्हाट विल बी द, सर जो पर्सन है वो Sir, कहाँ जा रहा है, north. नॉर्थ की साइड? हाँ पर्सन किस डायरेक्शन में जा रहा है आपको बताना है, या उसका घर किस डायरेक्शन में सर मेरा नॉर्थ आ रहा है। है। सर मेरा साउथ। साउथ, सर मेरा इसका साउथ आ जवाब रहा क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है, देखो अब बताओ, आंसर किसी का ना समझ में आ रहा हो तो बताओ मुझे। सर मेरे को नहीं समझ आ रहा। नहीं समझ में आया, गुड, कोई बात नहीं है। ये बताइए कि ये तो मालूम चल गया ना कि सुबह के टाइम में सन किस Yes, साइड में sir. होगा, हमेशा Yes, ईस्ट। इस साइड में होगा सन, दैट इज फॉर श्योर, ये हमको मालूम है। इसके लिए हमें कोई मालूम नया ना नहीं बोल सकता है। Yes, sir. साउथ जाएगा। तो अगर आ ये गया समझ। हमारा सन सर है आ गया समझ। तो सन इधर है। अगर कोई अगर इंसान है ये, तो इंसान का ये क्या है, ये लेफ्ट है। ठीक यस है, सर आ मान गया लो समझ। अगर इंसान के राइट में बन रही हो शैडो, ये शैडो यहाँ पे बन रहा है, तो इंसान के अगर राइट में शैडो बन रहा है तो ये उसका लेफ्ट है, और अपने घर की तरफ जा रहा है तो ये उसका घर है। तो कौन से डायरेक्शन में होगा घर, साउथ में। साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस साउथ में करके वो जा होगा। रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़ूं। यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन कम से कम हम लोग इससे करते हैं। एक नहीं तो 3 करते हैं, ताकि आप लोग का इससे कोई क्वेश्चन आगे चल के, आप लोग जानते हो एसएससी और सीजीएल, ये सब एग्जाम जानते हो आप सब, यस सर। स्टाफ Yes, सिलेक्शन sir. कमीशन, ये सब एग्जाम में रीजनिंग, बैंकिंग का एग्जाम, इस सब में रीजनिंग काफी ज्यादा पूछता है।
तो अभी से अगर आप तैयारी करोगे, एटलीस्ट जानकारी हमको होनी चाहिए कि रीजनिंग क्या होता है कि नहीं। यस सर। अगर वो जगह एग्जाम दोगे स्कूल में तो उसमें भी रीजनिंग थोड़ी बहुत पूछेगा वो। राइट ऑन द क्वेश्चन, विजय traveled, मानसी यस सर। तुमको समझ में आया था लास्ट क्वेश्चन? यस सर, आ गया। साउथवर्ड, विजय ट्रेवल 12 किलोमीटर साउथवर्ड, then turned right and traveled 10 kilometer, then turned right and traveled 12 kilometer. How far was Vijay from the starting point? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर सर। गुड। राशि तुम्हारा जवाब आया, बताओ। सर 34 किलोमीटर। कैसे? हाउ फार? फिर से देखो, पढ़ो। राशि यस सर। आप बताइए क्या जवाब आया आपका? आप दोनों सही हो। आंसर वुड बी 10 किलोमीटर। लेट्स सपोज क्या बोल रहा है, बताऊं क्या करोगे यस मानसी? सर। सॉल्व करूं राशि और मानसी? यस सर, एक बार। नहीं सर, आगे समझ में। आगे समझ में फिर से देख लो। लेकिन फिर भी विजय क्या बोल रहा है कि साउथ वर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मान लो, हमको तो मालूम है हमेशा क्या करना, डायरेक्शन बनाना। आप लोग साउथ वर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब किधर जा रहा होगा? ये किसी एक पॉइंट है, मान लो ए पॉइंट से है तो इधर जा रहा होगा, है ना? यस सर। कितना जा रहा है दूर? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। ओके, 12 किलोमीटर। देन टर्न राइट। अब हम इधर जाएंगे तो मेरा राइट किधर होगा? वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ राइट होगा। और कितना दूर जा रहा है उधर? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। फिर क्या करता हो? राइट किधर जाएगा? अब नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है, ये सब हमको मालूम है। ये सब क्या है? 90 डिग्रीज है। अब वो यहाँ पे आ गया है डी ए बी बी सी, अब डी पे है, फाइनल पॉइंट यहाँ पे है वो। तो जब भी पूछे तो हाउ फार, हमको ये डिस्टेंस बताना होता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस नहीं बताना है हमको। ओके मानसी? यस सर। It is not asking for total distance covered by Vijay. It is simply asking the distance between his starting point and final point or end point. The end point then it should be 10 किलोमीटर, क्योंकि ये दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, ठीक है। यस सर। एक क्वेश्चन और आप लोग कर लो, then I will see आप लोग क्या कर रहे हैं। सही जा रहे हो, और लोग बाद में कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी आप लोग काफी अच्छा कर रहे हो अकॉर्डिंग टू एज पर योर क्लास 10। आप पहली बार रीजनिंग कर रहे हो आप लोग, या कि इससे पहले भी रीजनिंग किया था? सर फिगर वेस्ट किए थे। फिगर बेस्ड किया था, है ना? यस सर। ओके। अ पर्सन
starts from a point A and travels 3 kilometers eastwards. To B. And then turns left. Turns left and travels thrice. Thrice that distance. To reach C. He again turns left and travels 5 times the distance he covered between A and B. And reaches his destination D. Destination D. आपको पता करना है the shortest distance between the starting point and the destination. Is question mark. ऑप्शन भी दे दूं? चलो सर नो सर, पहले बना लेने दीजिए, उसके बाद चलो दीजिए। पहले बना लो। क्वेश्चन समझ में आई सबको? राशि, मानसी, आयुष, एवरीवन? सर आंसर है 15 किलोमीटर। आंसर क्या है? 15 किलोमीटर। वाओ, हाँ बहुत तेज हो आप लोग। हाँ, वेरी इंटेलिजेंट, गुड। राशि आपका बताओ जवाब आया कि नहीं आया? और आयुष? यस सर, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर इज द आंसर, है ना। अगर इसका हम लोग अगर फिगर बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनाएंगे? लेट्स सपोज ए पे कोई इंसान खड़ा है तो यहाँ पे जाता है ए से बी, अगर जाएगा ईस्ट में, 3, फिर किधर जाएगा बताओ? ईस्ट की तरफ जाएगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर then शुरुआत फिर में चला नॉर्थ गया, की तरफ। अब किधर जाएगा? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की कितने तरफ किलोमीटर? 9 किलोमीटर। 9 किलो, क्योंकि इसका थ्राइस जा रहा है ना। ट्वाइस। यस सर। देन इसका कितना जाएगा? अब किधर जाएगा? वेस्ट में जाएगा सर, वेस्ट में कितना? 15 किलोमीटर। ओके, ये 3 है तो इधर हम लोग मान लो इधर बढ़ा दिया 50, क्योंकि ए बी का कितना जा रहा है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। 5 टाइम्स जा रहा है। ए बी का 5 टाइम्स जा रहा है तो ए बी का 5 कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर। तो ये बी सी डी पे है अभी, है ना। ए से डी के बीच में वो है, तो हमको ये निकालना है ना। ए डी Yes, निकालना sir. है या डी ए निकालना है ना। यस सर। यस ये वाली सर। चीज हमको निकालनी है। गुड, तो आप सबने निकाल लिया काफी अच्छे तरीके से। तो इसका 225 का रूट कितना हो जाएगा?
15 किलोमीटर। 15. हाँ, 225 का रूट निकाल रहे हो ना आप सब? यस सर। ओके गुड। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे बेसिकली डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस में, ठीक है। और कुछ हम दूसरे दूसरे टाइप के रीजनिंग करके देखते हैं, ठीक है। ऐसे यस क्वेश्चन सर, आता है डायरेक्शन बेस्ड तो कर दोगे ना? ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स, गुड। कर दोगे आयुष? यस सर। ओके, द नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं वो क्या होगा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैं देखूं जरा क्या है, अगर एक सेकंड कुछ क्वेश्चंस। सर ये मैथ्स जैसे ही है, बस डायरेक्शन अगर नहीं रहता तो ये टोटल मैथ्स की क्वेश्चन लगते हैं। हाँ, टोटल मैथ्स के ही क्वेश्चंस हैं। वैसे ही बहुत बार क्या आप मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग में कुछ भी, रीजनिंग में देखो कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे ही बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, एक और क्वेश्चन आप लोग लिखो। एक सेकेंड। ओके, ऐसा कोई अगर है मैथमेटिकल इक्वेशन है, बोलता है कि क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले आप लोग। गिवन इंटरचेंज साइन प्लस एंड माइनस numbers 5 and 8। ऑप्शन लिखो फिर बताना। 82 minus 35 plus 55 equals to 2। बी में है 82 minus 35 plus 55 is equals to 102। सी में है 85 minus 38 plus 85 equals to 132। and D1 is 52 minus 35 plus 55 is equals to 72। क्या क्वेश्चन क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या वो क्या समझना है आपको? क्या करना है? साइन को इंटरचेंज कर देना है। प्लस के जगह पे माइनस लिखा हुआ है, माइनस की जगह पे सर प्लस यहाँ लिखा हुआ 8 एंड 5 क्या है? है, और 5 की जगह पे 8 लिखा हुआ है, 8 की जगह पे 5 लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ। अब ये सारी चीजें इंटरचेंज करोगे तो कौन सा जवाब सही होगा ये बताना है आपको, है ना। चेंज कर देना है आपको, प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस, एंड 5 की जगह पे 8 एंड 8 की जगह पे क्या करना है आपको? 5 करना है। तो इसका इतना सारा चीज आप करते हो तो क्या जवाब आएगा बताओ। सर फर्स्ट ऑप्शन। ओके, आंसर विल बी ए, है ना। Sir, ए option है D. जो सही है, बाकी सब क्या है? नॉट इक्वल है ना। गलत है। ठीक है। इस तरह से भी बहुत बार क्या करता है रीजनिंग में आपसे क्वेश्चन पूछता है। पूछता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? रीजनिंग है। तो इसी में एक और प्रकार की रीजनिंग क्या पूछ सकते हैं कि राइट डाउन द क्वेश्चन अगेन, कि इफ प्लस मींस, लास्ट क्वेश्चन समझ में आया मानसी और राशि? Yes, sir, आ गया। ओके, इफ प्लस मींस दिस, इफ प्लस का मतलब क्या है? ये है दिस मीन्स
this. अगर multiply means minus, divide means plus, and minus means into, then 16 divided by 8 into 6 minus 2 plus 12 is equals to what? ये बताओ क्या होगा जवाब। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आया। सर आ गया। यस सर। आंसर what will be the answer? Sir, 24. 24. सर 23। ओके, एक का 23, एक का 24। 24 यस सर 24। और मानसी आपका क्या आया? सर एक सेकंड। खुशी, योर राइट आंसर इज 23। यस सर। आयुष और राशि एक बार और कैलकुलेट करके देखना। यस सर कर रहे हैं। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे हम लोग? डिवीजन वाले को। यहाँ पे कौन सा रूल लगाना है आपको? सर बोर्ड पहले मास वाला? साइन बदलेंगे, बोर्ड मास वाला रूल लगाना है। सबसे पहले तो साइन बदलेंगे, फिर बोर्ड मास वाला रूल लगाएंगे। लगाएंगे हम। बताओ आयुष क्या जवाब आया? और 23 राशि आप भी चेक करो एंड लेट मी नो कि whether you are right or wrong. First, if we change the sign, then the equation will be like 16 plus 8 minus 6. खुशी कुछ गलत हो तो बताना, ठीक है? And 2 divided by यस सर। 12. ऐसे ही हुआ है ना? यस सर। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? इसको अगर ऐसा करते हैं 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 ये से। इसको तो ऐसे ही लिखेंगे हम लोग 16 plus 8 minus 6 6 सॉरी 2 by 12 हो जाएगा सर। 6 into 2 by 12 ओके, तो is ये 2 equal। हो जाएंगे ना? यस सर। is equals to 16 plus 8 minus 1 यस सर। is equals to 24 minus 1 equals to 23। 23 will be the answer. आई बात समझ में आयुष? यस सर। हाउ कैसे आया? तो पहले साइन चेंज किया, फिर बोर्ड मास वाला रूल लगा। पहले डिवाइड करा फिर मल्टीप्लाई। तुमने इसको जगह पे 0 लिख दिया क्या? सर नहीं, मैंने बोर्ड मास नहीं No, लगाया। sir, board mass वाला ही फॉर्मूला निकाला। बोर्ड मास नहीं लगाया है ना, तो ये इक्वेशन है, आपको बोर्ड मास लगाना ही पड़ेगा। ये क्या है? कंपलसरी है। चलो इस तरह के एक और क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है तुम्हें। करोगे एक और क्वेश्चन? यस सर। Okay, then question, write it down. If plus means subtraction, multiply means division, divide means addition, and minus means
मल्टीप्लीकेशन देन आपको पता करना है 15 into 5 plus 78 minus 5 divided by 4 is equals to what? I hope you all understand the question. ये सारे कभी न कभी 2017 के एसएससी +2 लेवल में ये क्वेश्चंस आए थे। क्या जवाब होगा खुशी? सर मेरा तो अजीब ही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? सर मेरा भी -383। -383 गुड, तो सही है। अजीब आंसर क्या है? सही आंसर ला रहे हो आप लोग, सर थोड़ा ऑड आ रहा था। है ना? तो माइनस प्लस किसी में भी आंसर आ सकता है। इंपॉर्टेंट है कि आपको बस क्या करना है, इक्वेशन को जो भी आपको बोल रहा है कि प्लस के जगह पे क्या करना था, माइनस लगाना था, डिवीजन के जगह पे एडिशन लगाना था, माइनस के जगह मल्टीप्लिकेशन। राशि तुम बताओ। राशि, यस सर। क्या जवाब आया आपका? नहीं आया। नहीं आया। ओके, तो क्यों नहीं आया? देखो, ध्यान से देखने की कोशिश करो। आप बताना चाहोगे खुशी यस सर। कि राशि को कैसे सॉल्व करना चाहिए? बताओ। सर राशि को पहले बोर्ड उसको साइन चेंज करना चाहिए जो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ठीक क्वेश्चन है, आप बताओ, मैं लिखता हूँ। ठीक है, सर 15 डिवाइड 15 डिवाइड 5 माइनस 5 माइनस 78 मल्टीप्लिकेशन साइन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5 प्लस 4। 5 प्लस 4। सबसे पहले आपको ये करना है। ठीक है राशि? यस सर, वो मैंने प्लस लगा दिया डिवाइड। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करना है हमको खुशी? सर देन बोर्ड में पहले डिवाइड करना है। फिर हमको क्या करना है? 15/5 लिखना है ना? यस सर। उसके बाद -78 into 5 plus 4। 5 प्लस 4। अब क्या करेंगे? इसको हम कट कर देंगे क्या? तो 78 into 5 करेंगे जो कि -390 होगा। ओके, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, बताओ आप। सर 15/5 सॉरी ऐसा मैं 3 माइनस 390 लिख दूं यस सर प्लस 4 प्लस 4। तो अब क्या हो जाएगा? ये माइनस है तो हमको मालूम है कि माइनस बड़ा हो जाएगा, यस है ना? सर यस 7 सर माइनस 390 माइनस 7 प्लस 7 कर सकते हैं हम लोग। यस सर। ओके, इज इक्वल्स टू -383। ओके गुड, ये जवाब होगा, है ना आयुष? यस सर। चलो इस टाइप के एक और क्वेश्चन करके दिखाइए आप लोग जरा। राशि का अभी भी सही नहीं हुआ इसलिए। ओके राशि, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ P denotes प्लस, सॉरी, P denotes डिवीजन, ये प्लस नहीं है, क्या है ये? दिस वन इज डिवीजन। Q denotes multiplication, R denotes addition, and S denotes माइनस, सब्सट्रैक्शन। देन किसका मतलब पता करना है आपको? 18Q 12P 4R 5S 6 क्या होगा?
सबसे पहले राशि जवाब देगी इसका, बाकी लोग मुझे टेक्स्ट चैट में बताना। राशि सॉल्व कर रहे हो? सर हो गया। हो गया, good। बताओ, और टेक्स्ट व्हाट्सएप किया आपने, है ना? गुड। चैट में क्या है? 50। ओह गुड, बहुत सही। आयुष आप बताओ अपना आंसर। सर भेज दिया। भेज दिया, आपका भी सही है। खुशी? यस सर, मैंने भी भेज दिया है। हाँ आपने ही भेज दिया। राशि आप बताओ। राशि? राशि इज गॉन। ओके, नो प्रॉब्लम देन, वी कांट डू एनीथिंग। तो आंसर विल बी 53। आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, और किस किस प्रकार के बेसिकली क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी हम लोग करके देखते हैं। और थोड़ी देर और क्लास लें? यस सर। मानसी और आयुष, यस सर। हाउ इज द जोश? यस सर। हाय सर क्या बोलते हैं? हाय हाय सर। हाय नहीं तो लो, जो भी आपका है वो बोलना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बहुत बार पूछता है कि मिसिंग कैरेक्टर। बहुत बार क्या होता है कि कुछ आपको पैटर्न देगा और बोलेगा कि उसमें जो मिसिंग कैरेक्टर है आपको क्या यस करने सर, के लिए, फिल फाइंड करने के करने लिए, के लिए। है ना? तो आप लोग जो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जो भी एचपी जीपी पढ़ते हो, एपी पढ़ते हो, तो उससे थोड़ा ये डिफरेंट होता है। लेकिन ठीक है, आपको पता करना पड़ेगा रिलेशन क्या होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बताऊं, तो लेट यस सपोज सर, पहले जीके की बुक में दिया रहता था हम लोग का। इस तरह है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 17 है। वैसे ही यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 38 है, और यहाँ पे क्या है 18। और फिर इस तरह फिगर है, यहाँ पे 89, यहाँ पे 16, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आपको बताना है ये क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पे क्या होगा। सर, और लास्ट वाले में राइट साइड में क्या लिखा हुआ है? 89 एंड 16। ओके सर। दिस वन इज 70, दिस वन इज 89, ये 16, ये ऊपर क्वेश्चन मार्क है जो हमको पता करना है। तो बताइए क्या होगा। सर 4 क्या होगा? 4? शायद सर। नहीं, 4 नहीं होगा। ये थोड़ा ट्रिकी है ना, अब आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है। बताओ, मैं बताऊंगा, आप लोग पहले गेस कर लो अपनी जितनी सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ऑलवेज ट्राई टू फाइंड। ये 3 फिगर है ना? आयुष, खुशी और मानसी, यस यस सर। सर, आ रहा है समझ में। एंड राशि आप भी ध्यान दो कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आप ट्राई करोगे? खुशी, मैं थोड़ी देर रुकूं? यस सर। ओके, और फिर आयुष, और भी आप देखो और कैसे कैसे बन सकता है। ठीक है, यस सर। सर लिंक तो मिल गया, लेकिन उसमें खोजने में टाइम लग रहा है। क्या लिंक मिला पहले में बताना। सर फर्स्ट वाले में लिंक मिला है कि 25 में 25 और 17 में से दो, अगर 6 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा दोनों में। 11 आएगा तो ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ठीक है, गुड। आप ट्राई तो कर रहे हो, एंड लेकिन सर 8 वाले में माइनस करेंगे तो 10 आएगा। 10 एंड 20। नहीं, हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है ऊपर वाला, है ना?
हमको 6, 8 और ये पता करना है ना। यस सर। हमको पता करना पड़ेगा कि इन दोनों में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे 6 आ गया है ना। यस सर। ठीक है ना। अगर वही रिलेशन इसके साथ भी है तो हम लोग सेम फॉर्मूला इसमें अपनाएंगे तो ये हमको जवाब मिल जाएगा। ठीक है। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे तो 25 प्लस 17 क्या होता है? 42। 42। तो 42 डिवाइडेड बाई 7 कर Six. दोगे तो क्या 7। आएगा? 6। 6। ठीक है। ऐसे तो अचानक से आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा। अभी देखो कैसे बनता है। क्या वैसे ही हम लोग इसमें करेंगे तो उस टाइप से आएगा? 8 आएगा करके देखो। सर देख रहे हैं। हाँ 57 15 आएगा सर। 57 डिवाइडेड बाई 7 8 आएगा है ना। सर 15 आएगा आंसर। सर। तो बोलो 15 आएगा। 15 आएगा सर। करेक्ट। तो आपको देखना पड़ेगा अगर ये दोनों में सेम फॉर्मूला से ऊपर 8 और 6 आ रहा है तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके खुशी। यस सर। आपको अब सोच रहे हो कि क्यों हम 7 से क्यों करें, है ना। नो सर मेरे को आ गया समझ में। ओके हमको कैसे भी यहाँ पे 6 लाना है और देखना है कि Yes, वही sir. इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है और हमको फिर थर्ड में भी हमको सेम सिचुएशन अप्लाई कर देना करना है। है। दिस इज रीजनिंग। तो ऐसे ही अगर एक और क्वेश्चन देखो थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक ट्रायंगल की पिक्चर बनाइए आप सब और उसके अंदर लिखिए 1 2 3। यहाँ पे 1 4 9 और इधर 2 3 2 4 9। यहाँ पे क्या आएगा बताना है आपको। आ रही है कुछ समझ में? सर ट्राई कर रहा है। करो try। बताओ आयुष। सर सोच रहा हूँ। आपको क्या देखना है कि 1 2 3 आ कैसे गया, है ना। यस या सर। 1 2 3 का यस सर इन सर 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 इन सबसे क्या रिलेशन है? सर 4 होगा। आंसर 4 होगा सर। कैसे 4 होगा खुशी? सर देखिए फर्स्ट में सबसे नीचे वाले में का अगर हम लोग हाफ नहीं रूट में लाएंगे उसको, अगर रूट करेंगे तो 1 आएगा। वैसे ही 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा एंड 9 का रूट करेंगे तो 3 आएगा। एंड सेमली उसमें भी है, अगर नीचे वाले 4 का रूट करेंगे 2 आएगा और 9 का रूट करेंगे 3 आएगा। एंड देन उधर का पूछ रहा था एंड 2 दिया हुआ था देन 4। ओके बेसिकली अगर रूट नहीं करो ज्यादा से स्क्वायर कर दो, है ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। यस सर। यस सर। यहाँ पे 2 सेम का स्क्वायर कंडीशन। 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4। तो ऐसे करके यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है आई बात समझ में आयुष?
यस सर। इस तरह से यहाँ पे रिलेशनशिप बैठाने की कोशिश की गई है। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन, थोड़ा ये ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करके देखो आप लोग और मुझे बताओ कि ये क्या समझ में आ रहा है। हम लोग जब मैक्सिमम धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो हमारा क्या होगा, हमारा माइंड क्या होगा, क्योंकि हमेशा याद रखना है रीजनिंग क्या हो सकता है, रीजनिंग बहुत ही डिफरेंट प्रकार का हो सकता है ना। मेरे ऊपर है कि मैं किस प्रकार क्या सोच के मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ, है ना। ये सेटर के ऊपर है कि कौन सा रिलेशनशिप बैठाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कैसे आएगा, जब हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनाएंगे तो हमको मालूम चलेगा कि अरे इस तरह से भी यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो सकता है ना। इस प्रकार के भी क्वेश्चंस बन कर सकते हैं, इस टाइप के भी टाइप्स हो सकते हैं, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। चलो ठीक है, इस तरह से है। अब यहाँ पे क्या करो आप लोग, ऐसे करो, फिर ऐसे, एंड इसके अंदर लिखिए PM Q F C F एंड J क्वेश्चन मार्क। ये आपको क्या करना है, बताना है कैसे, यहाँ पे क्या आएगा बताओ जरा आप लोग मुझे। सर टाइम दीजिएगा थोड़ा। हाँ, फुल टाइम है आप लोगों के पास। सर मेरे को पता चल गया इसमें हुआ क्या है। क्या हुआ बताओ। सर इसमें जे के बाद हम मतलब जे हमारा 10 प्लेस में आता है और एफ हमारा 6 प्लेस में आता है। तो पहले हम 10 और 6 प्लेस को प्लस करेंगे तो 16 प्लेस में हमारा पी आता है। गुड, बहुत सही, गुड, अच्छा रिलेशन बना लिया आपने। तो क्या वैसे ही सेकंड वाले इसमें भी लागू होगा? यस सर, करके क्योंकि एम जे आएगा। 10 पे आता है, सी हमारा 3 पे आता है और 10 और 3 हमारा 13 होता है और 13 पे हमारा एम आता है। गुड, बहुत सही, वेरी गुड। मानसी और राशि, आप लोग बताओ, दिमाग की बत्ती जली? मानसी, यस सर। कौन सा चॉकलेट खाने से दिमाग की बत्ती जलती है? सर उसमें के आएगा। क्या आएगा? के के का कितना पोजीशन होता है? के की होती है 11। 11, ओके, के आएगा फिर। गुड। तो इसको दो दो तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। एक तो आपने प्लस किया, और माइनस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं कि 16 माइनस 6 इक्वल्स टू 10, है ना। यस सर। 13 माइनस 3 इक्वल्स टू 10। देन अगर फिर 17 माइनस 6 इक्वल्स टू 11, तो 11 का मतलब होता है के। अगर हम देखें तो इसका पी का मतलब कहता है PQR। आर का मतलब होता है PQR। आर का मतलब 18, तो पी का मतलब है 16। एफ का मतलब क्या होता है 6, और जे का मतलब होता है 10, है ना। तो ये यहाँ पे 10 आ गया, ओके। वैसे ही मैम एम का ऐसे मतलब बनाई। होता है 13, सी का होता है 3, तो यहाँ पे भी 10 आएगा, है ना। वैसे ही QPQR, तो इसका कितना हो जाएगा बताना आप लोग। 17, QR 17, ये 6, तो ये क्या हो जाएगा 11, तो 11 इक्वल्स टू के। गुड, बहुत बहुत अच्छे आयुष, आपका आ गया था खुशी खुद से। यस सर, मेरा इसी प्रोसेस से आया था। ओके, इसी प्रोसेस से आया था। तो एक और क्वेश्चंस करो आप लोग इसी बात पे, मिसिंग कैरेक्टर पे ही। सबसे पहले तो ऐसे फिगर बनाओ, 3 फिगर ऐसे बनाइए आप लोग, ठीक है। अब इसमें फिल करो 16, 1, 8, 4, 3, 20, 8, 5, 4, 3, 18, क्वेश्चन मार्क 5,
4 6। आपको बताना है ये क्वेश्चन मार्क में क्या फील होगा, हमको ये बेसिकली पता करना है। कैसे पता करोगे? यू हैव टाइम है आपके पास, आप लोग देखो एंड लेट मी नो क्या होता है इसका जवाब। बेसिकली कैसे निकालेंगे कि हमको देखना है कि ये चारों 16 3 4 8 में ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1 आ जा रहा है ना, यहाँ पे 8 आ जा रहा है, तब तो हमको मालूम चलेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। कुछ ना कुछ रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन चारों के बीच में हो रहा होगा, जिसकी जगह पे, जिसके कारण 1 या 8 वहां पे आ रहा है, या 1 या 8 के कारण कहीं ना कहीं पे कुछ हो रहा होगा, जो इसका हमको रिलेशन मालूम करना है। दो और क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज। बताओ क्या होगा, कोई गेसेज, एनी गेसेज? सर 9। 9, हाउ कम? सर आंसर है 9, आई डोंट थिंक 9 इज द आंसर। ऑप्शन लिख लो आप लोग, 3 10 15 16। ऑप्शन इज 3 10 15 and D1 is 60। अब आंसर बताओ। मैं बताऊं? यस सर। आयुष? यस सर। ओके, Yes, sir. यहाँ पे ये क्या है, 16 है ना। 8 प्लस Yes, sir. 4 कितना हो गया? 8 प्लस 4 हाउ मच? 20। 20. No, 8 प्लस 4 12। 12. 12 प्लस 3 सॉरी 12 15. प्लस 3 15. 15। 16 माइनस 15 इक्वल्स टू 1. 1। ऐसे ही इसमें करके देखो क्या हो रहा है। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12। 12. 20 minus 12 equals to 8. 8। 10 plus ये आया था 5 सर 15। 18 minus 15 equals to 3। 3. ठीक है, Yes, sir. आई होप कि अब आप लोग को ये सारी चीजें समझ में समझ आ रही होंगी कि किस Yes, तरह से sir. अलग अलग घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता पूछता है। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन। दो और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद आई विल dissolve the class. So question is,
ऐसे आप लोग कोई पिक्चर बनाइए सबसे पहले तो। बनाया सबने पिक्चर ऐसा? यस सर। यहाँ पे लिखना है 2, इसके अंदर मतलब लिखना है, सॉरी मैं इसको अच्छे से कर दूं, इसके अंदर 2, इसके अंदर लिखना है 4 और यहाँ पे लिखना है 20, इसके अंदर 3, यहाँ पे 9, इसके अंदर 19, यहाँ पे लिखना है आपको 1, यहाँ पे लिखना है 7, यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन मार्क, और आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। आई थिंक इसका जवाब आप सब दे सकते हो। हमेशा देखो बड़ा जो हो ना उससे रिलेशन खोजने की कोशिश करो कि ये 20 आया कैसे, हमने छोटे में क्या किया कि 20 आ गया, कुछ ना कुछ इधर ही होगा तभी। दो और 4 में ऐसा हम क्या करेंगे कि 20 आ जाएगा, और उसको वेरीफाई करने के लिए सेम वैसा दूसरे फिगर में करके देखो, क्या वही चीज करने से दोबारा 90 आएगा। अगर दोनों में आता है सेम रिलेशन तो थर्ड वाले में आप 100% उस चीज को अप्लाई कर सकते हो। ओके खुशी? यस सर। सर 50। कितना? 50? यस सर। सही जवाब है। सर ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन दो, एक सेकेंड। ऑप्शन है आपकी, ऑप्शन है ए, सॉरी ए में है 160, बी में है 100, सी में है 50, डी में है 75। सर 50। राशि ने बताया 50, जो कि सही जवाब है। राशि ये बताओगे कैसे? हम बताएं, आंसर बताऊं? यस सर, अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 प्लस 4 20 होता है। तो वैसे अगर हम नेक्स्ट का करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 का 81। मतलब यू मीन टू से कि 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, और दोनों को प्लस कर देंगे तो जवाब आ जाएगा 20, है ना? यस सर। वैसे ही 9 और 9 का कितना हो जाएगा? 9 9 जा 81। 81, दोनों को ऐड कर देंगे तो 90। वैसे ही हम 1 प्लस 49 ऐड कर देंगे तो 50। 50। आ रही बात समझ में? यस सर। तो one more question for today's class. Make 3 rectangles. Sorry, सर triangles. ट्रायंगल्स। Triangles, yeah. And 64, 49, 36, and here 21. 121, 81 and 100. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये काट दो आप लोग, यहीं पे क्वेश्चन मार्क दे दिया मैंने। ये हमको क्वेश्चन मार्क बताना है, क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। ट्वेंटी वन कैसे आ गया? हमने क्या किया 64, 36, 49 के साथ कि 21 आ गया।
सर पता चल गया क्या? सर 64 का अंडर रूट करेंगे 8 आएगा, 49 का करेंगे 7 आएगा, 36 का करेंगे 6 आएगा, उन सबको प्लस कर देंगे 21 आएगा। तो तीनों का मैं अंडर रूट Yes, कर sir. दूं, है ना? यस सर। Yes, sir. तो 8 प्लस 7 प्लस इसका क्या आ जाएगा 6 6 इज इक्वल्स टू 21, है ना? Yes, sir. वैसे ही 121 11 Yes, sir. एंड 9 81, 9 and 110, कितना आ जाएगा इसका फिर? 30. 30 13। ओके, तो ये इसका 30 से जवाब है 30. 30। 30 इज द करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और हम लोग आगे देखेंगे कि थोड़े बहुत